हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, जैसा कि मेरा मॉक टेस्ट चल रहा है यूपीटी UGT PGT के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, ये मेरा 19th मॉक टेस्ट है। इससे पहले मैंने मॉक टेस्ट करा रखे हैं। नेट JRF के भी मेरे 35-36 के आसपास मॉक टेस्ट होंगे और ये TGT PGT का चल रहा है अभी। ये बहुत ही चलता ही रहेगा क्योंकि मैं जो क्वेश्चंस लाती हूँ ये सिर्फ मॉक टेस्ट ही नहीं है, बल्कि आपके 20 क्वेश्चंस के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस का मैं प्रिपरेशन कराती हूँ। तो बहुत सारे लोगों को हेल्पफुल हो रहा है। आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। कमेंट ज़रूर करिए कि कैसी लग रही है आपको ये मेरी मॉक टेस्ट। आज मैं जो लेके आई हूँ मॉक टेस्ट का टॉपिक, वो राजस्थान के मंदिरों और वहाँ के संग्रहालयों, वहाँ के महलों के ऊपर बिलोंग करता है। तो ऐसे क्या करेंगे कि एक एक स्टेट का हम मंदिरों का और कौन सा कहाँ पे स्थित है, इस तरीके से हम उसको पढ़ लेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि हम स्टेट पढ़ लेते हैं, स्टेट पता होता है राजस्थान में है, पर राजस्थान के किस शहर में है क्वेश्चन पूछ देता है, तो उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो मैं ये जो टॉपिक लेके आई हूँ, पिछला भी वीडियो मेरा राजस्थान से ही रिलेटेड था, अभी भी ये राजस्थान से ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे मैं 20 क्वेश्चंस कराऊंगी और उसमें जो 20 क्वेश्चंस होंगे वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। उसको डिटेल में जब मैं बताऊंगी तो आप लोगों को अच्छा लगेगा और कई क्वेश्चन साथ में तैयार हो जाएंगे। तो मॉक टेस्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आप साथ के साथ ही मॉक टेस्ट को सॉल्व करते चलेंगे। अब हम पहले की तरह मैं 20 क्वेश्चन बोलूँगी नहीं और फिर से मैं रिपीट नहीं करूँगी। अभी मैं साथ के साथ ही थोड़ा 2 सेकंड स्टॉप होंगी और मेरे करने से पहले आप सॉल्व कर लेना। आप एक जैसे फर्स्ट का ABCD आप ऑप्शन अलग खुद से लगा लेना, देखना कि आपको कितना आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महल मंदिर आगरा के ताजमहल के वास्तुकला के समकक्ष है कहा जाता है? जग मंदिर, गोल महल, श्रीनाथ जी या इनमें से कोई नहीं? आप लगा लीजिए, मैं भी आंसर देती हूँ आपको। इसमें से जो है गोल मंदिर को, B इज़ द राइट आंसर। गोल मंदिर को कहा जाता है कि इसकी तरह ही ताजमहल का निर्माण हुआ है। जैसे ताजमहल में ऊपर गुंबज बना हुआ है, वैसे ही गोल महल में बना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणकपुर का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? रणकपुर का मंदिर जो है वो राजस्थान में कहाँ पर स्थित है ये बताना है आपको। एक बार आप खुद से देख लीजिए, चेक करिए, उसके बाद मैं बताती हूँ। उदयपुर में है। राइट आंसर इज B, उदयपुर। फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, अजमेर लिखा हुआ है, ठीक है, और मेरे से बाई मिस्टेक अगर मेरे से कोई आंसर गलत हो जाता है अनजाने में मेरे, तो आप उसको कमेंट करके ज़रूर बताइए और बताते हैं आप। अच्छा लगता है मुझे कि मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया, मुझे खुद पता चल जाता है क्योंकि वीडियो में अपलोड कर देती हूँ, फिर वो मैं उसमें कुछ मॉडिफाइड नहीं कर सकती। तो आप अच्छा करते हैं कि आप बता देते हैं, ठीक है, लेकिन आप कुछ उस पर अदरवाइज़ कमेंट मत दिया करिए ऐसे वैसे। ठीक है, मुझे भी पता है कि 1 नंबर सबके लिए मैटर करता है, मुझे भी बहुत, मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, मुझे भी बहुत मैटर करता है, पर बाई मिस्टेक अगर मेरे से हो जाता है तो आप कमेंट करके बता दीजिए कि ये क्वेश्चन मैम आपका गलत हो गया था। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कंपलसेट कर दूंगी या कमेंट बॉक्स में पहले ही कमेंट कर दूंगी, या अगर ऐसा लगा कि 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो गए तो मैं उस वीडियो उसको ही हटा दूंगी। ठीक है, तो आप टेंशन मत लिया करिए, आप सच में बता देंगे और जो बताते हैं उसे मुझे उनकी वजह से बहुत ही हेल्प होती है। कोई बात नहीं, आप बता दिया करिए। ठीक है, रणकपुर का मंदिर है उदयपुर में। रणकपुर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रणकपुर जो है वो आगे पूछा है क्वेश्चन नेक्स्ट, रणकपुर का मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो ये भी आप लोग एक बार टिक लगा लीजिए, हिंदू धर्म है, जैन धर्म है, या ब्राह्मण धर्म, या सिख धर्म। ठीक है, तो मैं इसका आंसर भी बता देती हूँ। रणकपुर का जो मंदिर है वो जैन धर्म कहलाता है। जैसे आप कोई भी मंदिर पढ़ते हैं तो रणकपुर जैन मंदिर से पढ़िएगा। इस तरीके से आप अगर नाम लेते हैं रणकपुर जैन मंदिर तो आपको पूरा पता चल जाएगा, हमेशा के लिए याद रहेगा कि रणकपुर जैन मंदिर है। रणकपुर मंदिर जो है जैन मंदिर राजस्थान में स्थित जैन धर्म के 5 प्रमुख तीर्थस्थलों में से एक है।
यह स्थान खूबसूरती से तराशे गए प्राचीन जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। रणकपुर मंदिर उदयपुर से लगभग 96 किलोमीटर की दूरी पर है और भारत के जैन मंदिरों में संभवतः इसकी इमारत सबसे ज़्यादा भव्य है। ठीक है, तो काफ़ी भव्य और विशाल बना हुआ है ये रणकपुर का मंदिर। तो इसलिए आप याद करिएगा इसको, जैन धर्म से संबंधित रणकपुर में बना रणकपुर का जैन मंदिर, रणकपुर वहाँ का स्थानीय नाम है। ठीक है, और ये आपके जो वहाँ का उदयपुर है वहाँ से 96 किलोमीटर है। तो रणकपुर एक जगह है जिसको उदयपुर में के पास में कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान के अंतर्गत आता है ये मुख्य जैन तीर्थ स्थल है और ये 5 जो प्रमुख जैन तीर्थ स्थल हैं उनमें से एक माना जाता है और इसकी जो इमारत है बहुत ही भव्य और विशाल है। फतेह सागर झील का पुनर्निर्माण कब हुआ था? फतेह सागर जो झील है उसका जो स्थान है वो राजस्थान में उदयपुर ज़िले में स्थित है। ये मीठे पानी के झील का निर्माण मेवाड़ के शासक जय सिंह ने 1678 ईस्वी में कराया था। 1678 में वहाँ के मेवाड़ के जो राजा थे जय सिंह, उन्होंने कराया था। ठीक है, तो पुनर्निर्माण पूछा है, हमें पहले के निर्माण का बताना है। पहले के निर्माण का अगर पूछ देगा तो 1678 पर इसका पुनर्निर्माण क्या हुआ था? कुछ वर्षों के बाद ये झील अतिवृष्ट होने के कारण नष्ट हो गई थी। तब इसका पुनर्निर्माण 1889 में महाराजा फतेह सिंह ने करवाया था। इसी वजह से इसका नाम फतेह सिंह रख दिया गया। राइट आंसर डी। ठीक है, इसका नाम फतेह सिंह रख दिया गया, फतेह सागर झील रखा गया, फतेह सिंह ने कराया था। इसी आधार पर ड्यूक ऑफ कनाट द्वारा रखी गई थी जो महारानी विक्टोरिया के पुत्र थे। अतः इस झील को फतेह सागर झील कहा गया। पिछोला झील और रंग सागर झील से फतेह सागर जो होता है झील, मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि राजस्थान में बहुत सारे झील हैं। पहाड़ी एरियाज़ में जो पानी इकट्ठा हो जाते हैं उसको लेक बोलते हैं। वो ना ही झरना होते हैं, ना ही नदी होती है, ना ही पॉन्ड होते हैं। वो एक तरह से उसको झील के जैसे नैनीताल के झील सारे ताल वहाँ पे बने हुए हैं, वैसे राजस्थान में भी बहुत सारे झील हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही सुंदर भव्य एक दृश्य होता है यहाँ का। अगर आप कभी घूमने जाते हैं तो राजस्थान के झीलों को ज़रूर देखिएगा। पिछोला झील, रंग सागर झील और फतेह सागर झील एक नहर से जुड़ी है, मतलब एक नहर जैसा बना दिया गया है। ये सारे कृत्रिम झील हैं। ठीक है, बनाए हुए झील हैं। ओरिजिनल झील जो होते हैं जैसे नैनीताल के झील हैं सारे, वो ओरिजिनल बने हुए हैं, गॉड गिफ्टेड है, मीन्स जैसे प्रकृति ने बनाए हैं। पर राजस्थान में बहुत सारे झील हैं जो कि मैन मेड है। अपने सुंदर नीले पानी और हरे भरे परिवेश की वजह से इस झील का दूसरा नाम क्या रखा गया है? इसको दूसरा कश्मीर कहते हैं। ठीक है, फतेह सागर झील को याद रखिएगा, दूसरा कश्मीर कहते हैं। इस झील में टापू है जिसे नेहरू उद्यान बना दिया गया है। इसी के झील के बीच में एक टापू जैसा है जिसमें उद्यान बना दिया गया है, उसका नाम रखा गया है नेहरू उद्यान। ठीक है, झील में शोर वैधशाला भी बनी हुई है, वैधशाला भी बनी हुई है। अब इस चीज़ को भी याद कर लीजिएगा। तो ये चारों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है। ठीक है, तो जंतर मंतर आपको पता ही होगा। जंतर मंतर कितने हैं? जंतर मंतर तो हमारे इंडिया में कई हैं जिसको वेधशाला बोलते हैं। ठीक है, तो उज्जैन में है, बनारस में है, मथुरा में है और जयपुर में है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है जंतर मंतर कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर। राइट आंसर इसका बी कर लीजिएगा। राजस्थान के जयपुर शहर में जंतर मंतर स्थित है। और ये जंतर मंतर जो है इसको महाराजा सवाई जय सिंह ने 1718 में वेधशाला के आधार पर इसकी आधारशिला रखी थी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था जंतर मंतर में वेधशाला की नींव कब रखी गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 1718 में वेधशाला की आधारशिला रखी गई थी। इस ज्योतिष यंत्रालय में समय की जानकारी, सूर्योदय, सूर्यास्त
और नक्षत्रों की जानकारी प्राप्त करने के उपकरण अवस्थित है। आपको पता है इस बारे में कि जंतर मंतर क्या होता है। जंतर मंतर ना सिर्फ एक हमें भ्रमण करने का स्थल है, ना सिर्फ एक राजा ने कुछ भी बना दिया, ऐसा नहीं है। वहाँ पर जो जंतर मंतर है, ये एक तरह से वेधशालाएँ हैं जहाँ पर रिसर्च करते हैं, ज्योतिष होते हैं, यंत्रालय होते हैं, सूर्योदय की, सूर्यास्त की, नक्षत्रों की जानकारी करने के लिए वहाँ पे कुछ उपकरण होते हैं। जैसे आपको बायोस्कोप टाइप का मिलेगा जिससे आप नक्षत्रों को देख सकते हैं। वेधशाला में स्थापित यंत्रों में वृहत सम्राट यंत्र, जय प्रकाश यंत्र, राम यंत्र, कपाली यंत्र, नाड़ी वलय यंत्र, घोटा यंत्र आदि मुख्य हैं। देश में सबसे पहली जो वेधशाला थी वो दिल्ली में 1724 में बनी थी। सबसे पहली जो थी वो 1724 में बनी थी। सेकंड आपकी ये है जयपुर की, ठीक है, सॉरी सेकंड आपकी यहाँ पे तो मीन्स 1718 है पहले जंतर मंतर जो जयपुर की। सेकंड होगी 1724 में, ठीक है, 24 में 17 वाली दिल्ली वाली सेकंड होगी, ठीक है। उसके 10 वर्ष बाद उज्जैन में बनी, बनारस, मथुरा और कई जयपुर में बनी थी। इस तरीके से जयपुर में वेधशाला सबसे विशाल और विश्व विख्यात है। जयपुर का जो है वो सबसे विश्व विख्यात है, ठीक है। तो 1718 में वेधशाला जो बनी थी वो महाराजा सवाई जय सिंह ने बनवाई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंकोर वाट का मंदिर किस देवता को समर्पित है। अंकोर वाट का मंदिर जो है वो, राइट आंसर इसका पहले मैं बता देती हूँ, आप खुद से टिक करते हुए जाइए। शिव मंदिर, शिव के लिए, विष्णु के लिए, कृष्ण या राम के लिए। तो राइट आंसर मैं बताने जा रही हूँ बी, विष्णु, ओके। तो जो अंकोर वाट जयवर्मा द्वितीय के शासनकाल में बनी थी, ये कब बनी थी? 1181 में, 1181 में बनी थी। और 1181 टू 1205 तक बनी थी। ये कंबोडिया की राजधानी थी, ठीक है। इसका विशाल भव्य मंदिर अंकोर वाट के नाम से आज भी विख्यात है। यह मंदिर विष्णु को समर्पित है, ठीक है। अंकोर वाट का जो मंदिर है वो विष्णु को समर्पित है। पुष्कर मंदिर कहाँ पर स्थित है? पुष्कर मंदिर जो है वो आप बताइए, जयपुर, अजमेर, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं। पुष्कर मंदिर जो है वो अजमेर में स्थित है। राइट आंसर इज बी, अजमेर में स्थित है। पुष्कर मंदिर जो है वो ब्रह्मा जी से रिलेटेड, ठीक है, ब्रह्मा जी से रिलेटेड है। और इसमें जो है मंदिर और ऊँटों के व्यापार मेले के लिए ये प्रसिद्ध है। पुष्कर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तालाब, पॉन्ड होता है। पॉन्ड अजमेर से प्राप्त 11 किलोमीटर दूर तीर्थराज पुष्कर विश्वविद्यालय है और पुराणों में वर्णित तीर्थों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा एक ऐतिहासिक इमारत है, इसके बारे में क्या सही नहीं है? यहाँ पे पूछा है क्या चीज़ सही नहीं है, ठीक है। तो ये जो है 2.5 दिन का झोपड़ा एक राजस्थान के शहर अजमेर में स्थित है। आप बताइए इसको, ये राइट है या रॉन्ग? माना जाता है कि यह ऐतिहासिक इमारत चौहान सम्राट विशलदेव ने 1153 में बनवाई थी। ये आप बताइए राइट है या रॉन्ग? तो इसमें से कोई एक सही नहीं है। यह मूलतः संस्कृत विद्यालय थी जिसे बाद में शाहिबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने मस्जिद के रूप में दे दिया। तो ये बताइए ये सही है या इसको बनाने में 2.5 वर्ष लगे थे? ये सही है। तो इसमें आपको एक आंसर बताना है, मैं बताती हूँ। राइट आंसर इज डी। ये जो था इसका जो बनाने में जो लगा, इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। तो 2.5 वर्ष नहीं लगे थे, इसमें 2.5 दिन में ये बनकर तैयार हो गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा एक ऐतिहासिक इमारत है जो राजस्थान के शहर अजमेर में स्थित है। माना जाता है कि यह ऐतिहासिक इमारत चौहान सम्राट विशलदेव ने 1153 में बनवाई थी। यह मूलतः संस्कृत विद्यालय थी जिसे बाद में शाहबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने मस्जिद के रूप में दे दिया। यह मस्जिद को बनाने में कहते हैं कि सिर्फ 2.5 दिन ही लगे थे।
इसीलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा मानते हैं। ये बनी तो बहुत ही जल्दी थी, अभी भी वो एक खंडहर के जैसी है, पर इसमें जो काम हुए हैं काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी सुंदर हैं। सावित्री मंदिर राजस्थान के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कहाँ पर स्थित हैं? सावित्री मंदिर राजस्थान के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जो है वो आपको बताना है। ए पुष्कर, बी जयपुर, सी उदयपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए जयपुर। ठीक है। सावित्री मंदिर राजस्थान में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पुष्कर अजमेर में स्थित है। रत्नागिरी पहाड़ियों के शीर्ष पर सावित्री मंदिर को 1683 में बनाया गया था। 1687 में यह बनवाया गया था। यह प्रसिद्ध मंदिर भगवान ब्रह्मा की त्यागी गई पत्नी सावित्री को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि पुष्कर में पहुंचने पर देवी सावित्री ने इसी पहाड़ी पर विश्राम किया था। इसी तरह के ये सारे क्वेश्चन इसमें हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पन्ना मीना की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? पन्ना मीना की बावड़ी राजस्थान का एक पर्यटन स्थल है और ये कहाँ पर स्थित है? जो आमेर जयपुर में स्थित है। ठीक है, जयपुर। राइट आंसर इज ए, आमेर के जयपुर में। आपने इसका टिक लगा लिया हो तो ठीक है, मेरे साथ चलते रहिए, आप देखते रहिए। अत्यंत आकर्षक इस बावड़ी के एक ओर जयगढ़ दुर्ग व दूसरी ओर पहाड़ों की नैसर्गिक सुंदरता है। पन्ना की बावड़ी अपनी अद्भुत आकार की सीढ़ियों, अष्टभुजा किनारों और बरामदों के लिए विख्यात है। आभानेरी की चांद बावड़ी तथा हाड़ी रानी की बावड़ी के समान ही इसमें भी 3 तरफ सीढ़ियां हैं। इसके चारों ओर किनारों पर छोटी छोटी छतरियां और लघु देवालय इसे मनोहारी रूप प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पन्ना मीना की बावड़ी जयपुर में, आमेर के जयपुर में स्थित है। ठीक है, जयपुर के आमेर में स्थित है। ओके। अकबर का किला कहाँ पर स्थित है? अकबर का किला जो है वो आप बताइए, अजमेर, माउंट आबू, जयपुर या इनमें से कोई नहीं। अकबर का किला जो है वो अजमेर शहर में स्थित है। राइट आंसर इज ए, अजमेर शहर में स्थित है। ये एक बहुत ही अच्छा पर्यटन स्थल है। अकबर का किला एक राजकीय संग्रहालय में तब्दील हो गया है आजकल, इसे एक राजकीय संग्रहालय बना दिया गया है। अकबर का किला नया बाजार अजमेर में स्थित है। ये प्राचीन मूर्तियाँ, सिक्के, पेंटिंग्स, कवच आदि रखे हुए हैं। अंग्रेजों ने यहीं से जनवरी 1616 में मुगल बादशाह जहांगीर से भारत में व्यापार करने की इजाज़त मांगी थी। अकबर प्रतिवर्ष ख्वाजा साहब के दर्शन करने के लिए, राजपूताना के युद्धों में भाग लेने के लिए यहाँ आया करता था। फिर उसके बाद इसने 1570 में अपने ठहरने के लिए एक किले का निर्माण करवा लिया था, जो अकबर के किले के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बारे में मैंने डिटेल आपको बताया। नारायणी धाम राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? नारायणी धाम जो है वो राजस्थान में, आप बताइए, जयपुर, अलवर, जैसलमेर कहाँ पर स्थित है? ये है, मैं बताती हूँ आपको, बी, अलवर में स्थित है। ओके, नारायणी धाम राजस्थान में अलवर में स्थित है। ये एक प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण सुसज्जित अलवर जिले में स्थित है। ये धाम चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ जंगलों में है, जहाँ सेन समाज की कुल देवी माता नारायणी विराजमान है। नारायणी जो है वो एक कुल देवी माता हैं, जो कि उनको कुल देवी माता कहलाती हैं, वो वहाँ पे हैं। यहाँ पर प्राकृतिक जल की धारा फूटती है और लगभग 2 किलोमीटर पे दूरी पे जाके ये ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से नारायणी धाम जो है वो अलवर में है और नारायणी जो है वो कुल देवी है वहाँ की, वहाँ पे स्थापित है और चारों तरफ पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है और खुद से एक जल की धारा निकलती है और वो जाकर 2 किलोमीटर बाद समाप्त हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। जूनागढ़ किला राजस्थान राज्य के किस शहर में स्थित है? तो आपको बताना है जयपुर, अलवर, बीकानेर या जोधपुर। तो जूनागढ़ किला जो है वो बीकानेर में स्थित है। राइट आंसर इज सी, बीकानेर। जूनागढ़ किले का निर्माण 1588 से 1593 तक हुआ था। 1588 से 1598 तक हुआ था। ठीक है, 98 तक हुआ था, मीन्स 98 नहीं, 93, मिस्टेक हो गया। 1588 टू 1993
3। ये जो जूनागढ़ का किला था, इसको बनाने में आपको इतने समय लग गए थे। और सम्राट अकबर की सेना के एक सेनापति राजा राय सिंह ने इस किले को सन 1593 में स्थापित करवाया था। यह किला समुद्र तल से 700 फीट ऊपर होने के कारण इस किले को टावर शहर के किसी भी हिस्से से देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये काफ़ी ऊंचा बना है, इस वजह से ये किसी भी शहर के किसी भी एंगल से आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, शार्दुल संग्रहालय राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? ये है शार्दुल संग्रहालय, ये जो है वो जयपुर, बीकानेर, अलवर, आप बताइए, जोधपुर। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? मैं बताती हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर। राइट आंसर इस बी, बीकानेर शहर में स्थित है। इसे बीकानेर की लालगढ़ महल के एक भाग में स्थापित किया गया है। तो इसको शार्दुल संग्रहालय को लालगढ़ है महल, उसमें एक तरफ स्थापित कर दिया गया है। ओके, मैंने पहले ही बताया कि राजस्थान के बहुत सारे महलों को होटल, संग्रहालय, म्यूज़ियम, आर्ट गैलरीज ये सब बना दिया गया है। तो इस तरीके से ये भी आपका एक क्वेश्चन हो जाता है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? विजय स्तंभ का एक और नाम है, वो आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? ये चित्तौड़, फर्स्ट नंबर है इसका ऑप्शन में, चित्तौड़गढ़, अलवर, जैसलमेर, जयपुर। आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर इज ए, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इस स्तंभ को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। इस स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने 1448 में 1448, ठीक है, 1448 में करवाया था। महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी को युद्ध में प्रथम बार परास्त कर उसकी स्मृति में इष्ट देव विष्णु के निमित्त यह विजय स्तंभ बनवाया था। ठीक है, तो विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसका नाम, दूसरा नाम आपको बताना है। भुवनेश्वर शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर, भुवनेश्वर, अलवर या चित्तौड़? ठीक है, तो भुवनेश्वर जो शिव मंदिर है वह राजस्थान के डूंगर में स्थित है। राइट आंसर इज ए, डूंगरपुर में स्थित है, जो कि डूंगरपुर से 9 किलोमीटर की दूरी पे एक पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर्यटक प्राकृतिक रूप से बना हुआ शिवलिंग और एक प्राचीन मठ देख सकते हैं। तो ये भुवनेश्वर का जो शिव मंदिर है, यहाँ पर शिवलिंग देख सकते हैं यहाँ के दर्शक जो यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, बांकी माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बांकी माता मंदिर जो है आपको बताना है आंसर, जयपुर, बिहार, सवाई माधोपुर या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हो गया हो तो मैं बताती हूँ इसको। राइट आंसर इज सी, सवाई माधोपुर। बांकी माता मंदिर जो है राजस्थान के सवाई माधोपुर शहर में एक राजबाग कॉलोनी में स्थित है। यह मंदिर कई दशकों से हिंदू आस्था का केंद्र बना हुआ है। वैसे तो इस मंदिर में प्रतिदिन ही काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, किंतु नवरात्र में इसमें बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है बांकी माता मंदिर में। ठीक है, बांकी माता मंदिर आप याद कर लीजिएगा इसको। रानी पद्मिनी का महल कहाँ पर स्थित है? रानी पद्मिनी का महल कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर ए, चित्तौड़गढ़, बी, अलवर, सी, जैसलमेर, डी, जयपुर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी है आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राइट आंसर इज ए, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी पद्मिनी महल का दूसरा नाम क्या है? तो इसका जो दूसरा नाम है आंसर आप बताइए। ए, गाना महल, बी, जनाना महल, सी, मर्दाना महल या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो रानी पद्मिनी का महल है, इस महल को जनाना महल के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर इज बी, जनाना महल के नाम से। जनाना मीन्स होता है लेडीज़ का महल। तो रानी पद्मिनी जो थी वो एक लेडीज़, उनके लिए ये महल बनाया गया था, इस वजह से इसको जनाना महल कहा जाता था। और वहीं आसपास ही मर्दाना महल भी स्थित है। इसके किनारे में महल जो है वो मर्दाना महल कहलाता है। मर्दाना महल में एक कमरे में विशाल दर्पण इस तरह से लगा है कि यहाँ पर झील के मध्य बने जनाना महल की सीढ़ियों पर खड़े किसी भी व्यक्ति को
का स्पष्ट प्रतिबिंब दर्पण में नजर आता है। रानी पद्मिनी का महल राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इतिहास प्रसिद्ध राणा रत्न सिंह जो थे वो अपनी खूबसूरत पत्नी रानी पद्मावती के नाम पर ही इस महल का नाम रखा था। यह महल पद्मिनी तालाब की उत्तरी परिधि पर स्थित है। ठीक है, पद्मिनी जो होता है तालाब के उत्तरी में आप इसको समझ सकते हैं, उत्तरी तल पे स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होगा मेरे 20 क्वेश्चंस जो कि राजस्थान के महल, गुंबद, झील इन सब पे डिपेंड थे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिए। और जो क्वेश्चन मैंने पूछा उसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपने आंसर भी बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।